अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कल पढ़ रहे थे रुतवारी सिस्टम, तो हमारा उसमें से कुछ रह गया था, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रुतवारी सिस्टम में वो डायरेक्टली ये कलेक्ट कर रहे थे ये रेवेन्यू, और जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स वर द ओनर्स। ये परमानेंट सेटलमेंट में या महलवारी सिस्टम में ये नहीं था। यानी जैसा कि अगर आपको याद होगा उनमें जो फिक्स्ड सिस्टम यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसमें क्या था, जो पीजेंट था उसके पास ओनरशिप नहीं थी। ये हमने पहले ही पढ़ा। लैंड की वो तो किसके पास थी, वो थी जमींदार के पास। लेकिन रुतवारी सिस्टम में जो पीजेंट था यानी जो रोयत्स था, वही मालिक होता था अपने लैंड का, और वो उसका कुछ रेंट जो होता था वो उसको पे करता था। कौन? किस सिस्टम में? रुतवारी सिस्टम में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लैंड मेजर की जा रही है, और सारा लैंड मेजर करके वो रेंट सबसे पहले कौन इकट्ठा कर रहा है? वो सारा इकट्ठा करके किसको देना है? वो देना है पीजेंट को, जिन्हें कहा जाता है रोयत्स। और जो ये पीजेंट्स होते थे ये खुद ही मालिक होते थे अपनी जमीन के। एंड फाइनली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी रेंट जमा करने की, वो किन के हाथ में थी? वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो सारा का सारा रेंट अपने आप ही कलेक्ट कर रहे थे। यानी अब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे क्या करने के लिए, रेंट कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आई। जो अगर हम रयतवारी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले प्रॉब्लम ये आई कि द अमाउंट ऑफ द टैक्स वाज वेरी हाई। यानी पीजेंट्स स्टार्टेड डिजर्टिंग कंट्री साइड। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी टैक्स रखा गया था। कहाँ पे? रुतवारी सिस्टम में। तो वो टैक्स था वेरी हाई, यानी बहुत ज्यादा टैक्स था, और जो पीजेंट्स थे वो मजबूर हो गए क्योंकि रेंट तो पे नहीं कर पाते। तो बहुत ज्यादा परेशानी उन्हें झेलना पड़ी। किनको? इनको पीजेंट्स को, रुतवारी सिस्टम में। क्योंकि पैसा ही नहीं उनके पास, कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? कंट्री साइड यानी जो उनके जो घर थे वो रूरल एरिया वाले घर थे, वो सारा छोड़कर उनको जाना पड़ा दूसरे प्लेसेस पे। किनको? पीजेंट्स को, यानी जिनको रोयत्स भी कहते हैं। तो उनको ये टैक्स पे करना होता था। तो उन्होंने वो रूरल एरिया छोड़कर वो दूसरी प्लेसेस पे गए। पर किस लिए गए वो? ताकि वो वहां जाकर कुछ इनकम वगैरह अर्न कर पाए। तो ऐसे टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने अपना ध्यान डाइवर्ट किया, किस तरफ किया? ब्रिटिशर्स ने किस तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट किया? दे सेड कि चलो अब हम ना कुछ ऐसे क्रॉप्स के ऊपर ध्यान देते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा इनकम अर्न हो सके। ये किसने कहा? ये ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने कहा कि हमने ये किया वो किया तो उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यानी पीजेंट्स की हालत खराब हो गई। पीजेंट्स दिन ब दिन ये खराब होते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाए, क्यों ना हम कुछ ऐसे क्रॉप्स के ऊपर ध्यान दें जिनसे हमें बहुत ज्यादा इनकम अर्न हो सके। तो अगर उन क्रॉप्स की बात करें, वो कौन से क्रॉप्स थे और किन किन एरियाज में उगाए गए, तो वो भी जान लेते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे कि कौन से क्रॉप्स और किस एरिया में उन्होंने उगाने शुरू किए, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक की जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसमें पेज नंबर आप 30 और 31 पेज नंबर देखना। तो ये सारा उसी पे है आपको, तो उस पे आप पेज नंबर 30 और
30 और 29 और 31 पेज नंबर पढ़ना, तो उस पे आपको ये सारा मिलेगा। तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम क्रॉप्स जो उन्होंने उगाए, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।